हाँ, आज दूसरा है सूत्र अष्टावक्र गीता का। आज कह रहे हैं, अष्टावक्र ने कहा, हे प्रिय, यदि तू मुक्ति चाहता है तो विषयों को विष के समान छोड़ दे और क्षमा, आर्जव यानी सरलता, क्षमा, आर्जव, दया, संतोष और सत्य को अमृत के समान सेवन कर। कह रहे हैं इसमें कि हे प्रिय, अष्टावक्र आयु में कम होते हुए भी ज्ञानवृद्ध हैं एवं गुरु पद पर आसीन है। यानी अष्टावक्र जी जनक से आयु में छोटे हैं, कम हैं, लेकिन ज्ञान में बड़े हैं, इसलिए वो गुरु पद पर आसीन है। राजा जनक शिष्य भाव से जिज्ञासा कर रहे हैं और राजा जनक शिष्य बनकर उनसे अपनी जिज्ञासा का समाधान चाहते हैं। इसलिए अष्टावक्र उन्हें प्रिय शब्द से संबोधित कर कहते हैं कि यदि तू मुक्ति चाहता है तो इन विषयों को विष के समान छोड़ दे। एक ही वाक्य में वैराग्य का रहस्य प्रकट कर दिया कि विषयों को विष के समान समझकर छोड़ दे। इंद्रियों द्वारा भोगे जाने वाले विषयों में आसक्त होना ही मनुष्य को आत्मज्ञान से वंचित रखता है। इंद्रियों द्वारा भोगे जाने वाले विषयों में आसक्त होना ही मनुष्य को आत्मज्ञान से वंचित रखता है। यानी इंद्रियों से हम भोग भोगते हैं। आंखें सुंदर सुंदर दृश्य देखना चाहती है, जीभ है अच्छा अच्छा खाना चाहती है, कान प्रशंसा सुनना चाहते हैं, नाक अच्छी खुशबू चाहता है, और ये स्किन है, हमारी त्वचा है, ये सुखद स्पर्श चाहती है। तो इन्हीं में ही हमारा मन, हमारी इंद्रियां लगी रहती है। तो बता रहे हैं कि इंद्रियों द्वारा भोगे जाने वाले विषयों में आसक्त होना ही मनुष्य को आत्मज्ञान से वंचित रखता है। ये विषय केवल शरीर और मन को ही तुष्ट कर सकते हैं, आत्मा को नहीं। फिर भोग से वासनाएं कभी तृप्त नहीं होती। यानी एक बार हमने भोग लिया तो ये नहीं है कि फिर भोग की चाह जगेगी, फिर हमारे अंदर में वो चाह जगती है। तो भोग से कभी वासनाएं तृप्त नहीं होती, बार बार उठती हैं, वह अनेक जन्मों तक चलती रहती हैं, जिससे मनुष्य शरीर व मन ही नहीं है, वह चैतन्य आत्मा है। अतः आत्मज्ञान की इच्छा रखने वाले को इन इंद्रियगत विषयों को विष के समान छोड़ देना चाहिए। इन विषयों के प्रति आसक्ति ही मनुष्य के बार बार जन्म व मृत्यु का कारण बनती है। अतः यह विष के समान है, किंतु विषयों के छोड़ने मात्र से वह आत्मज्ञानी नहीं हो जाता, बल्कि इनसे वह आत्मज्ञान का अधिकारी बनता है, उसमें पात्रता आ जाती है। विषयों को छोड़ने का अर्थ उनके प्रति आसक्ति का त्याग है। ये विषय बंधन नहीं है, उनके प्रति जो आसक्ति है वही बंधन है, जिसे छोड़ने की बात अष्टावक्र कह रहे हैं। विषयों को छोड़ने का अर्थ खाना पीना, कपड़े बिस्तर आदि छोड़कर नग्न हो जाना व भूखे मरने से नहीं है, बल्कि शरीर को जीवित रखने के लिए जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं उनसे अधिक का भोग न करने से है। मतलब जो जरूरी है, हमारी आवश्यकताएं
उन्हें तो हम पूरा करें, उनसे अधिक की भोग की चाह हम ना करें। भोगों में आसक्ति होने से ही लोभ, मोह, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, दुख आदि, चिंता आदि अनेक अवगुण आते हैं और एक ऐसा दुष्ट चक्र बन जाता है जो जन्मों जन्मों तक समाप्त नहीं होता। इसका मूल कारण एकमात्र आसक्ति का होना है। आसक्ति त्याग से ही इन समस्त बुराइयों से वो मुक्त हो जाता है तथा ज्ञान का अधिकारी बन जाता है।